पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर मतला अबर आलूद रहा और कुछ मकामात पर मतला साफ भी रहा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तेफाक राय से फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। इतवार को पहला रोजा होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का पेशावर में इजलास के बाद ऐलान। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, मुल्क भर से कहीं भी चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। इस्लामाबाद, पंजाब और केपी में रमज़ान के लिए सरकारी दफातर के औकात कार तब्दील। पीर त जुमेरात सरकारी दफातर के औकात सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक होंगे। जुम्मे को दफातर सुबह 9 से 12:30 बजे तक खुलेंगे। उधर सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में चांद नजर आ गया। आज पहला रोजा होगा। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और बरतानिया में भी आज रोजा होगा। ब्रुनई, मलेशिया, जापान, फिलिपाइन, श्रीलंका और भारत में भी इतवार को रोजा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 31 पैसे फी लीटर तक कमी। पेट्रोल 50 पैसे, डीजल 5 रुपये 31 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे, डीजल 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 47 पैसे की कमी। मट्टी का तेल 3 रुपये 53 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी रात 12 बजे से इत्तलाक हो गया। हुकूमत सनत और कारोबार के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही। कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की कारोबारी शख्सियात के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कोशिश है पायदार तरक्की के अहदाफ को पूरा किया जाए। उधर वज़ीर आज़म से वफाकी वुज़राए मुमलिकत, मशीरों समेत काबीना अरकान की मुलाकात। मुल्की माशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, माशी अशारिये मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। रूस के अव्वल नायब वज़ीर तवानाई के 6 रुकनी वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, रूस के साथ रवाबित मज़ीद बढ़ाने के ख्वाह हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक और अलमनाक दिन। मदरसा दारुल उलूम हक्कानिया कूड़ा कटक में खुदकुश धमाका। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 8 अफराद शहीद, 20 जख्मी। जख्मियों में मौलाना हामिदुल हक हक्कानी का बेटा, ड्राइवर और 3 पुलिस एहलकार शामिल। धमाका नमाज जुमा की अदायगी के बाद मदरसे में हुआ। ज़राई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश हमलावर सीढ़ियों के करीब पहुंचू था। मौलाना हामिदुल हक नमाज पढ़कर निकले तो निशाना बना दिया गया। मौलाना धमाके में जख्मी हुए, अस्पताल में चल बसे। हमलावर के आसा मिल गए। धमाके में 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। नमाज जनाजा आज सुबह 11 बजे दारुल उलूम हक्कानिया में अदा की जाएगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमला फितना अल-क़वारिज के दहशत गर्दों ने किया। मौलाना हामिद ने ख़ातीन की तालीम के बारे में 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर की दारुल उलूम हक्कानिया में धमाके की मज़म्मत। दहशतगर्द हमले पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी, मौलाना ताहिर अशरफी की मज़म्मत। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह का दुख का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से दुख का इजहार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाक़े की इंक्वायरी की हिदायत जारी कर दी। अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लेने का ऐलान। अफगानिस्तान से नाखिस अमरीकी इनखला की तहकीकात होंगी। ट्रंप ने जो बाइडन को अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का जिम्मेदार करार दिया। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी असलहा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा। तर्जमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज अगर चीन के साथ, चीन की मुआवनत के साथ अगर इस प्रोग्राम को
हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, तो इस प्रोग्राम को न सिर्फ अब कामयाब करें बल्कि अपने नौजवानों के लिए नई राह तलाश करें। पाकिस्तान का खला में जाने का मिशन, पाकिस्तान और चीन में खलाई तहकीक में ताउन के समझौते पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा खला के शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम जल्द खला में नजर आएगा। चीनी खलाबाज पाकिस्तानी खलाबाजों को तरबियत देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में अहम मैच में बारिश की एंट्री, अफगानिस्तान से मैच बगैर नतीजा खत्म। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड का आज कराची में मैच। जनूबी अफ्रीका जीता तो सीधा सेमीफाइनल में, इंग्लैंड जीत गया तो फैसला रन रेट पर। अफगान टीम 273 रन पर आउट। सदीकुल्ला 85, इस्मतुल्लाह 67 रन पर आकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया ने 13वें ओवर में 1 विकेट पर 109 रन बनाए। फिर बारिश आ गई। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। प्रोटीज कोच ने कहा, सेमीफाइनल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकस कारकर्दगी किस किस का सर लेगी। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कई बड़े नामों की छुट्टी का इम्कान। आकिब जावेद कोच नहीं रहेंगे, ज्यादातर सीनियर खिलाड़ी आराम करेंगे। शाहीन, हारिस नसीम के अलावा बाबर आजम खुद दौरे से माजरत करेंगे। फहीम अशरफ, कोच दिलशाद और तैयब ताहिर का इंतखाब भी मुश्किल। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड टीम की नाकिस परफॉर्मेंस। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर का वाइट बॉल टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान। बटलर का कहना है, आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बतौर कप्तान आखिरी मैच होगा। मेरी कप्तानी में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नताइज मायूस कुन रहे। भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता और निखिल नाज बने एक्सप्रेस न्यूज के मेहमान। गुफ्तगू करते हुए विक्रांत गुप्ता का कहना है कि पाकिस्तान के आईसीसी ट्रॉफी से बाहर होने पर बहुत दुख है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की बहुत अच्छी मेजबानी की। निखिल नाज की एक्सप्रेस टीम के हमरा लिबर्टी मार्केट में दिल खोलकर शॉपिंग। भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा के लिए तोहफा खरीदा। एक ट्रॉफी, 6 टीमें, 34 मैचेस। एचपीएल पीएसएल का मेला 11 अप्रैल से सजेगा। 10वें सीजन का शेड्यूल जारी। इफ्तिताही मैच रावलपिंडी में होगा। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुकाबला होगा। फाइनल 18 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा। एफबीआर को रवा माली साल के 8 माह में 601 अरब के शॉर्टफॉल का सामना। फरवरी में शॉर्टफॉल 133 अरब। एफबीआर ने 850 अरब रुपए इकट्ठे किए। हदफ 983 अरब रखा था। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरमगान के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात सामने आ गए। एंटी नारकोटिक्स कोर्ट का मुलजिम को 18 मार्च को वीडियो लिंक पर पेश करने का हुक्म। उधर मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल से चंद घंटे कबल अदालत में पेश होने का इंकशाफ। मकतूल का नाम पुराने मनशियात केस से खारिज। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढ़ो का पुलिस की नाअहली का एतराफ़। कहा, अरमगान 5 बार पकड़ा गया, सभी उससे खाइफ थे। एक शख्स के मैनेजर के अकाउंट में पैसे आ रहे हों तो क्या उसके वालिद को इल्म नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस शामिल। आईनी बेंच अब 8 के बजाय 13 जजेस पर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस सियाही आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस आमिर फारूक आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर भी आईनी बेंच में शामिल। आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस को शामिल करने की मंजूरी अक्सरियत से रोक दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से मुखालफत। पीटीआई के 2 मेंबरान अली जफर और बैरिस्टर गौहर की भी मुखालफत। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए जस्टिस रियासत सहर, जस्टिस निसार अहमद भिमरो, जस्टिस अब्दुल हामिद भी नामजद। लाहौर हाई कोर्ट के लिए राजा गजनफर अली खान, तारिक महमूद बाजवा, अंबर गुल खान और तनवीर अहमद शेख को एडिशनल जज लगाने की मंजूरी।
IPSOS ने पाकिस्तान की माशी समत को दुरुस्त करार दे दिया। आवाम के पुरुमीद होने की शरह 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर। IPSOS कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में पाकिस्तान से मुताल्लिक मुस्बत माशी अशारिये। सर्वे के मुताबिक 31% पाकिस्तानी समझते हैं मुल्क सही समत में गामजन है। आवाम के पुरुमीद रहने की शरह 2023 के मुकाबले में तेजी से बढ़ रही है। आवाम में माशी खदशात के हवाले से नुमाया कमी देखने में आई। मुल्क भर में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश, आलाबारी भी हुई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, रहमान खान, गुजरात, कसूर, सरगोदा में भी बादल जमकर बरसे। KP और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। बालाकोट और गिरदनवाह में बारिश का सिलसिला 2 रोज से जारी। शोकरान, सिरीपाए, नारान और मोलहिका वादियों में बर्फबारी। उधर लाहौर के इलाके शाहतरा टाउन में छत से बारिश का पानी निकालते करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर गुफ्तगू के दौरान शदीद गुस्से में आ गए। ज़ेलेंस्की को मुखातिब करके कहा कि आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं, किसी एक मुल्क से नहीं, अमेरिका और दुनिया की भलाई के साथ मुंसलिक हों। अमरीकी नायब सदर की गुफ्तगू पर यूक्रेनी सदर ने कहा, चीखे मत। ट्रंप बोले, विंस चीख नहीं रहे, बात कर रहे हैं, आपको रवैया तब्दील करना होगा। नामवर मुसाफिर और खत्तात इस्माइल गुलजी का दुनिया से रुखसत होने के बाद ख्वाब पूरा। साहबजादे अमीन गुलजी ने 170 फन पारे यकजा करके आबाई घर को म्यूजियम में तब्दील कर दिया। क्लिफ्टन में गुलजी म्यूजियम 2 मंजिलों पर मुश्तमिल 17 शोबों में तकसीम किया गया। अमीन गुलजी ने बताया, म्यूजियम में स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के लिए आउटरीच प्रोग्राम मौजूद है। अदब, सहाफत, ड्रामा निगारी, मेज़बानी समेत हर शोबे में अपना लोहा मनवाने वाले मुस्तनसर हुसैन तारड़ 86 बरस के हो गए। उर्दू अरब के उफ़क़ पर निस्फ सदी से ज़ायद अरसे से रोशनी बिखेर रहे हैं। आज भी लाखों परिस्तारों के दिलों पर राज करते हैं। हैप्पी बर्थडे बूम बूम आफरीदी। 18 साल तक तेज तरीन वनडे सेंचुरी का रिकॉर्ड रखने वाले शाहिद आफरीदी 48 बरस के हो गए। करियर के दूसरे ही वनडे में तेज तरीन सेंचुरी जड़कर दुनिया को हैरान कर दिया। और इटली के शहर मिलान में नए फैशन की बहार। मॉडल्स ने मौसम बहार की मुनासबत से नित नए मलबूसात पहनकर रैंप पर वॉक की।